Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. So today we will see the new videos. So I bring today for you a page from Anne's diary, question answers. So let's see one by one. Question number 1: when and where was Anne Frank born? Anne Frank का जो जन्म था कहाँ और कब हुआ था? Anne Frank was born in 1921 in Germany. एन फ्रैंक का जन्म 1921 में जर्मनी में हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2: वेयर हैड सी टू लिव इन हाइडिंग एंड व्हेन? एन फ्रैंक थी वो कहाँ और कब वो छुपी थी? शी हैड टू लिव इन हाइडिंग इन अ लिटिल attic with her parents during the Second World War 1939 to 1935. Question number 3: when and how did Anne die? Anne कब और कैसे मरी? Anne died in March 1945 due to typhus. Anne का मृत्यु मार्च 1945 को टाइफस बीमारी के कारण हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 4: why did Anne from the habit of diary writing? Answer: Anne had no one friend at school with whom she could share the feelings of her heart, so she formed the habit of writing a diary. Anne जो थी उनके स्कूल में कोई भी ऐसी फ्रेंड नहीं थे जिसके साथ वो अपना जो फीलिंग्स है, अपना जो अनुभव है उसको शेयर कर सके, अपने दिल की बात को किसी फ्रेंड के साथ बता सके. इसलिए वो जो डायरी है उसी में अपना सारा अनुभव को, अपना जो फीलिंग्स इमोशंस हैं उनको लिखना स्टार्ट करती है. क्वेश्चन नंबर 5: व्हाट डिड एन कॉल हर डायरी? एन अपने डायरी को किस नाम से बुलाती है या क्या नाम देती है अपना डायरी का? आंसर है एन कॉल्ड इट किटी. एन ने अपना जो डायरी लिखी उसका नाम किटी रखी. क्वेश्चन नंबर 6: वाई वॉज द एंटायर क्लास क्वैकिंग इन इट्स बूट्स? उनका क्लास था एन का, उस क्लास में बच्चे से भी क्यों बैठ करके अपने पैरों को हिला रहे थे या फिर कांप रहे थे? The entire class was quaking in its boots because the result of the annual exams are going to declare. पूरे क्लास अर्थात क्लास में जितने भी बच्चे थे सभी बच्चे डर से अपने पैरों को हिला रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि उस दिन को उनका जो एनुअल जो वार्षिक एग्ज़ाम था उसका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर होने वाला था, बच्चों को दिया जाने वाला था. क्वेश्चन नंबर 7: व्हाट डिड एन फेल अबाउट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास? इसका मीनिंग है कि एन को पूरा क्लास में से क्या फील होता था. वो अपने दोस्तों के साथ तो रहती थी लेकिन उन्हें क्या खुद में फीलिंग होता था? Anne felt about a quarter of her class should be kept back because there were so many dummies. Anne को ऐसे लगता था कि जो क्लास है, क्लास में बहुत सारे ऐसे डमीज हैं, बहुत सारे ऐसे गूंगे बच्चे हैं जो बोलते तक नहीं है क्लास में, कुछ भी पूछने से वो जवाब नहीं देते हैं. तो उन्हें एन को लगता था कि वैसे बच्चे वो क्लास में फेल हो जाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे, आगे क्लास नहीं बढ़ेंगे.
Question number 8. Who was Anne not worried about and why? एन कौन थी और वो किससे वरी थी, किससे वो चिंतित थी? एन वॉज नॉट वरीड अबाउट हर सेल्फ एंड हर गर्ल फ्रेंड्स बिकॉज शी फेल्ट दे वुड ऑल पास द एग्जाम। एन अपने आप से और अपने जो गर्लफ्रेंड थे, अपने सहेलियाँ थी, उससे वो उसको कोई भी चिंता नहीं था, उसके बारे में उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि वे सभी एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9. हु वॉज मिस्टर किसिंग? वाई वॉज ही अनॉयड विथ एन? मिस्टर किसिंग कौन था और वो एन से क्यों नाराज थे? Mr. Kissing was Anne's trained maths teacher. He was annoyed with Anne because she talked too much during the maths period or in the class. जो मिस्टर किसिंग थे वो एन्स के मैथ्स टीचर थे। मिस्टर किसिंग मैथ्स का क्लास लेते थे और वो जो मिस्टर किसिंग थे वो एन से इसलिए नाराज थे, उससे इसलिए गुस्सा थे क्योंकि जो एन थी वो हमेशा बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे जब मैथ का पीरियड चल रहा होता है या फिर क्लास चल रहा होता है, उस समय क्लास में वो बहुत ज़्यादा टॉक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट रीजन डिड एन गिव फॉर हर बीइंग अ चैटर बॉक्स? अपने चैटर बॉक्स होने का या फिर बहुत ज़्यादा बात होने का एन ने क्या कारण बताया? एन गेव a reason for her being a chatterbox that her mother also talked too much as she did. Thus, talking was an inherited trait. एन ने अपने चैटरबॉक्स होने का या बहुत ज़्यादा बातूनी होने का, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत होने का कारण बताती है कि जो उनकी माँ थी, उसकी जो मम्मी है, वो भी बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे, जिसके कारण वो भी उसी की तरह बातचीत और बातें करती हैं। और ये जो बातचीत करने का जो है गुण, वो उसको अपने मम्मी से ही मिला हुआ है। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब उसको अपने फैमिली से, अपने मम्मी से इस गुण को मिला है, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं सकती है, आदत को सुधार नहीं सकती है। इसी को बोला जा रहा है इनहेरिटेड ट्रेट, अर्थात विरासत में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11. हु वाज सेन? हाउ शी डिड हेल्प एन? सेन कौन थी और उसने एन का कैसे हेल्प की, मदद की? आंसर: शी वाज एन्स फ्रेंड. शी हेल्प्ड एन टू राइट एन एसे इन वर्स फॉर्म. सेन एन की फ्रेंड थी और उसने एन को ऐसे लिखने में मदद किया, और वो वर्स फॉर्म का मीनिंग होता है बच्चों, वर्स मीन्स कविता के फॉर्म में, राइमिंग वर्ड्स के फॉर्म में उसने लिखने के लिए मदद की। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट स्टोरी वाज टोल्ड बाय एन इन हर पोयम? पोयम में एन ने कौन सी कहानी को डिस्क्राइब की है, बताई है? आंसर: एन टोल्ड द स्टोरी ऑफ मदर डक एंड father swan with 3 baby ducklings. The father beat the poor duckling to death because they were quacking too much or they were crying too much. Question number 13. Why was Anne given extra homework by Mr. Kissing?
मिस्टर किसिंग को एक्स्ट्रा मिस्टर किसिंग ने एन को एक्स्ट्रा होमवर्क करने क्यों दिए? आंसर, एन was given extra homework by Mr. Kissing because she talked too much during the maths period or in the class. एन को मिस्टर किसिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है क्योंकि वो मैथ पीरियड के दौरान क्लास में बहुत ज़्यादा बातचीत करती है। यही कारण था कि उसको सजा के रूप में होमवर्क मिलता है अधिक। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड मिस्टर किसिंग रिएक्ट ऑन रीडिंग एन्स पोयम? मिस्टर किसिंग ने जो एन पोयम लिखी थी उस पर किस प्रकार से, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, उस पर अपना जो रिएक्शन था उसको किस प्रकार से प्रकट करते हैं। मिस्टर किसिंग लाफ्ड टू मच ऑन रीडिंग एन्स पोएम। मिस्टर किसिंग ने एन्स के पोएम को देखकर पढ़कर बहुत ज़्यादा हंसते हैं। So students, on this way your question answer is finished. I hope you understood, and also let me know if this video is informative. Please subscribe the channel and let me know that if the videos is helpful. Please comment and share and tell me that how we will improve more and more. Thank you and have a good day.